Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. We are gonna doing our practical number 1 to determine the internal resistance of a cell by using a potentiometer. So this is our potentiometer and this is our resistance box and this is our galvanometer and two batteries and two keys you are seeing here. So viewers, आज हम प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम हमने ये कनेक्शंस कर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये सर्किट डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे हमने एक बैटरी ली है। ठीक है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हम अपने पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो सेम यही काम हमने एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो था उसको कनेक्ट कर दिया है अपने ए टर्मिनल के साथ। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हमने क्या किया है, नेगेटिव टर्मिनल जो था बैटरी का उसको रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमने नेगेटिव टर्मिनल को इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ यूज़ कर दिया। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग टू इंस्टेड ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रियोस्टेट के बजाय रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने रियोस्टेट की जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आपका प्रैक्टिकल वर्क कर जाए। फिर हमने क्या किया है, रियोस्टेट को कनेक्ट किया है एक की1 के साथ। ठीक है, रियोस्टेट का जो एक टर्मिनल का था उसको हमने कनेक्ट कर दिया है की1 के साथ अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम। ठीक है, और की1 का जो दूसरा टर्मिनल था उसको कनेक्ट करना है आपने पोटेंशियोमीटर के बी टर्मिनल के साथ। तो हमने की1 जो की का दूसरा टर्मिनल था उसको कनेक्ट कर दिया पोटेंशियोमीटर के बी टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये ऊपर वाले कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने अपने नीचे वाले कनेक्शन जो है वो लगाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था अगर आप देखें तो ये कनेक्टेड है ए टर्मिनल के साथ, पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल के साथ। तो हमने यही काम किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल था ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये देखिए वायर जो गुजर रही है इधर से, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको आपने कनेक्ट करना है की2 के साथ। ठीक है, तो आपने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है की2 के साथ। सही है, देन आपने क्या काम किया है, जो की2 थी उसको आपने कनेक्ट करना था फर्दर अपने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। ठीक है, तो हमने काम किया, दूसरा जो सिरा था की2 का उसको कनेक्ट कर दिया है अपने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। ठीक है, तो हमने यही काम किया। फिर आपने जो रेजिस्टेंस बॉक्स था उसको भी कनेक्ट करना था किसके साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम। तो हमने यही काम किया। तो ये तो हो गए हमारे कनेक्शंस। और हाँ, हमने की2 का जो दूसरा टर्मिनल था उसको कनेक्ट करना था किसके साथ, अपने गैल्वानोमीटर के साथ। ठीक है, तो हमने यही काम किया, अपने की2 का जो सेकंड वाला टर्मिनल था उसको कनेक्ट किया है, जो बैटरी थी हमारी, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको कनेक्ट करना था अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको आपने कनेक्ट करना है इसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। तो हमने यही काम किया कि अपने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। ये देखें, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल की से वायर आ रही है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है गैल्वानोमीटर के साथ। ठीक है, और फिर हमारे पास दूसरा जो कनेक्शन था गैल्वानोमीटर का वो ये था कि आपने इसके दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करना था जॉकी के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो हमने इसके दूसरे सिरे को जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया। हाँ जी, तो हम ये ऑपरेशन करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, जो की2 है पहले तो आपने देखना है अपने सिरों पे ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के पे रख के कि हमारे पास गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, हमारे जो कनेक्शन हुए हैं वो आया कि ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। तो हमने क्या किया, अपनी वायर्स पे जो टर्मिनल ए था उसके ऊपर जॉकी को मूव करवाना स्टार्ट किया। तो इससे हुआ क्या, हमारा जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन हुई है वो पॉजिटिव साइड पे हुई है। ठीक है, सिमिलरली जब हमने नेगेटिव साइड पे बी टर्मिनल पे रखा अपनी जॉकी को तो हमारी डिफ्लेक्शन जो हुई है वो अपोजिट साइड पे हो गई। तो इसका मतलब है हमारे कनेक्शन जो है वो सही हुए हैं। अगर आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट साइड पे नहीं होती तो इसका मतलब है आपकी आपने जो सारी कनेक्शन किए हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया। देन आप क्या करते हो, आपने की2 को ओपन कर देना है जबकि आपने की1 को क्लोज रखना है। ठीक है, और अपनी जॉकी को मूव करवाना है
और वो पॉइंट नोट करना है जब हमारी डिफ्लेक्शन क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा अपनी जोगी को हम इन टर्मिनल्स के ऊपर मूव करवाते गए, तो हमने देखा कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 कब आ रही है, उस लेंथ को आपने मेजर कर लेना है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारी डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आ गई है। हमने अब यहाँ से लेंथ नोट करनी है, वो कितनी है आपके पास, वो ऑलमोस्ट 30.5 है। ठीक है, वो आपके पास 30.4 या 5 है। ठीक है, तो आपने वो लेंथ नोट कर लेनी है जो कि आपके पास 0 डिफ्लेक्शन दे दे गैल्वानोमीटर के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमें शो करवाई गई है। ठीक है, तो आपने वो लेंथ नोट कर लेनी है। इसको आप 3 दफ़ा प्रोसेस को रिपीट करवाओगे और आपके पास L1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मीन वैल्यू होगी L1 की। देन आपने क्या करना है, L2 फाइंड आउट करने के लिए आपने जो हमारे पास की 2 थी उसको क्लोज किया। ठीक है, और अपने रेजिस्टेंस बॉक्स लो, रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस निकाली 20 ओम की। ठीक है, हमने निकाल ली। देन आपने अगेन डिफ्लेक्शन शो करने के लिए अपनी जो जोकी थी उसको मूव आउट करवाना शुरू कर दिया। जब हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगी, हमने उस लाइन को मेजर कर लेना है। तो आप देखते जाएं कि हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आने वाली है। तो आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट हमारे पास लेंथ बनी है 27.4 या 5 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई है 0। ठीक है, ऑन 20 ओम रेजिस्टेंस पे। तो आपने ये रेजिस्टेंस नोट करनी है और ये लेंथ नोट करनी है, और इसको आपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे L2 की वैल्यू लिखोगे। देन आपके पास जो अब L1 की वैल्यू भी है, L2 की वैल्यू भी है, और R1 जो आपके पास रेजिस्टेंस ली है आपने, और इसको डिवाइड करोगे L2 के ऊपर। ये सारे आप प्रोसीजर नोट करोगे फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो आपके पास स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। तो आप जब इनका मीन ले लोगे इन तीनों वैल्यू का, या जितने भी टाइम्स आपने रिपीट किया है अपने प्रोसीजर को, तो आपके पास एक मीन रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि ओम्स में होगी। सो दिस इज आवर मीन रेजिस्टेंस ऑफ आवर सेल बाय पोटेंशियोमीटर। सो हाँ जी, एक और बात, आपको लेंथ में यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो। सो ये जो एक लेंथ थी हमारे पास वायर की, वो 100 सेंटीमीटर थी। ये हमारे पास 4 वायर्स कनेक्टेड हैं, ये वायर 1 है, वही वायर 2 है, ये वायर 3 है, ये वायर 4 है। ठीक है, तो एक वायर जो थी हमारे पास, जो डिफ्लेक्शन 0 आ रही थी, वो हमारे पास 3rd वायर भी आ रही थी। ठीक है, तो बस यही बताना था आपको कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वायर है वो 100 हुई है, सेकंड 200 की हो जाएगी, जो थर्ड वाली है वो 300 की हो जाएगी, और जो फोर्थ वाली है वो 400 की हो जाएगी। ओके, सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल to find the internal resistance of a cell by using potentiometer. So thank you, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।